शरीर के अंदर ना कोशिकाओं का टूटना एक प्राकृतिक प्रोसेस होती है। जो कोशिकाएं टूटती हैं तो उनसे ना यूरिक एसिड का निर्माण होता है। इसके अलावा हमारे द्वारा खाए गए भोजन यानी फूड जो हम खाते हैं तो इससे भी हमें यूरिक एसिड मिल जाता है। तो वही खून में अधिक मात्रा में यूरिक एसिड मौजूद होने की प्रॉब्लम को हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं। यूरिक एसिड को ना तब हाई माना जाता है जब ये पुरुषों में 7 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज्यादा होता है और महिलाओं में 6 मिलीग्राम डीएल से ज्यादा होता है। तो वही कम यूरिक एसिड तब माना जाता है जब ये 2 मिलीग्राम डीएल से कम होता है। कम यूरिक एसिड या फिर हाइपोरीसीमिया कम ही लोगों को होता है, तो वहीं हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ज्यादा लोगों को होती है। इसीलिए आपको चाहिए कि सही टाइम पे आप इसके लक्षणों को पहचाने। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसके कारण क्या है। इसमें जो है आपको मोटापा यानी ओबेसिटी के साथ डायबिटीज या फिर उन खाद्य पदार्थों का सेवन करना जिसमें अधिक मात्रा में प्यूरिन पाई जाती है। किडनी की कार्य क्षमता कम होने पर भी यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने लगता है। किडनी कम मात्रा में ही यूरिक एसिड को फिल्टर कर पाती है। तो वही अगर आप अल्कोहल का ज्यादा सेवन करते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम अगर आपको हो गई है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर शरीर में आयरन अधिक हो गया है, तो वहीं खून में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई है या फिर हृदय रोग की दवाओं का आप सेवन कर रहे हैं काफी समय से, इसके अलावा कीटनाशक तथा लीड के संपर्क में आते हैं, तो भी दोस्तों ये जो यूरिक एसिड बढ़ने की प्रॉब्लम आपके बॉडी में होती है वो आपको फेस करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके लक्षण क्या है। तो यहाँ पे ल्यूकेमिया के कीमोथेरेपी इलाज के दौरान अगर गठिया या फिर किडनी से संबंधित समस्या होती है तो इसका मतलब आपके खून में यूरिक एसिड की बहुत अधिक मात्रा है। तो वहीं अगर आप कैंसर की बीमारी से पीड़ित है और आपको बुखार, ठंड लगना या फिर थकान की समस्या होती है तो आपके खून में यूरिक एसिड का स्तर ज्यादा हो जाता है। यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होने पर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको यूरिन करने में तकलीफ भी हो सकती है। तो वही अगर यूरिक एसिड जोड़ों के पास जमता जा रहा है तो इससे आपको गठिया रोग भी हो सकता है। तो यूरिक एसिड के स्तर के बढ़ जाने पर यूरिन में आपको जलन, इन्फेक्शन और साथ ही दूसरे यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है।